और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं आपको। की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से, और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार का, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस एक साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। और जो गरीब कल्याण का दूसरा मूल मंत्र है, सबसे बड़ी जरूरत जो किसी व्यक्ति की होती है वो भूख होती है। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। और गरीब कल्याण की बात और झुग्गियों में जो लोग, जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं, उसकी बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र से लेकर के हर काम में आपको दिखाई देगा जो प्रतिबद्धता हमारी दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए थी, उसको हमने अपने हर काम के साथ जोड़ा। 700 करोड़ रुपए का फंड हमने अपने बजट, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि ये सारी सुविधाएं, अनेकों झुग्गियों में अब से पहले बहनों के लिए स्नान घर नहीं थे, शौचालयों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी, पर 700 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से इन सभी झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हुआ, ताकि झुग्गी के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहें। और वहीं दूसरी ओर झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी, उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें सावदा, घेवरा, भलसवा, दुर्गा, सुल्तानपुर, यहाँ पे लगभग 13,000 फ्लैट्स को रेनोवेट करने का काम चल रहा है, जिसके प्रथम चरण में, झुग्गी वासियों को मकान देने के प्रथम चरण में हम इन 13,000 फ्लैट्स को चाहेंगे कि दिल्ली की झुग्गी वासियों को हम इन्हें दें। और वहीं दिल्ली में देश की सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस यदि कहीं लागू की गई तो वो दिल्ली में लागू की गई। आज हम 22,411 रुपए कि मिनिमम वेज जो है अपने मजदूर भाई को दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं वो मजदूर और रोजगार वाली बहनें जो अपने परिवार में छोटे बच्चों के साथ रहती हैं और काम पे जाना चाहती है, नौकरी करती है, फैक्ट्री में जाती है, पर उसके बच्चे कहाँ रहें, कहाँ छोड़ के जाए, उस चिंता को जब वो सताती थी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने 500 पालना केंद्र, क्रच सेंटर्स खोले, जहां वो मजदूर श्रमिक बहन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है। और उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बीड़ा उठाया। इन 500 पालना केंद्र के माध्यम से मैं समझती हूं कि दिल्ली की श्रमिक बहनों के लिए अत्यंत ही लाभ उनको मिल रहा है। हमने ST SC बस्तियों में भी 85 करोड़ के काम जो हैं इस साल सैंक्शन किए, जो अब 146 परियोजनाओं के रूप में दिल्ली में काम चल रहे हैं। दूसरे सेगमेंट पे मैं आती हूं। दिल्ली की जो बहुत ही मूलभूत जरूरत है वो है
पानी और सीवर। वर्षों से दिल्ली की जनता बड़े बड़े सपने ना देख करके छोटी छोटी जरूरतों पे कंसंट्रेट कर रही थी कि पानी नहीं है दिल्ली में, पाइपलाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। उस दिशा में हमने वाटर लाइंस के लिए ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं उनको 13 किलोमीटर लाइन को हमने रिप्लेस किया, और दूसरी ओर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें हमने 172 किलोमीटर लाइन को नया डाला या रिप्लेस किया, 172 किलोमीटर लाइन को, और साथ ही 37 किलोमीटर नई लाइंस डालने के लिए हमने वर्क अवार्ड कर दिए हैं। और सेकेंडरी और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइंस हैं, वाटर लाइंस 833 किलोमीटर, इनके भी हमने वर्क अवार्ड कर दिए हैं, जो कि दिल्ली में अलग अलग विधानसभाओं में ये काम शुरू होने जा रहे हैं या शुरू हो चुके हैं। सीवर लाइन की बात यदि मैं करती हूं तो हमने दिल्ली में 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई है और 110 किलोमीटर हमने सीवर लाइन रिप्लेस की है, और नई सीवर लाइन जो आज वर्क अवार्ड हो चुके हैं और काम शुरू होना है वो 144 किलोमीटर सीवर लाइन का काम सैंक्शन हो चुका है और टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि दिल्ली की जो पानी की समस्या है उसमें हमने चंद्रावल प्लांट, जो कि काफी समय से चल रहा था, काम रुका पड़ा था, उसको हमने बहुत ही स्पीड में करते हुए इस साल उस प्रोजेक्ट को हम पूरा कर लेंगे, जिससे लगभग 9-10 विधानसभाओं की जो है पानी की समस्या दूर होगी। इसकी कैपेसिटी जो है 105 MGD होगी। इसी प्रकार द्वारका 2, वहां पे भी 50 MGD का WTP इसी साल बनके तैयार होने जा रहा है। नए WTP उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम बाकी राज्यों से पानी लेने की बात भी करें या जो नए डैम जिसकी प्लानिंग चल रही है वहां से पानी भी यदि दिल्ली को मिलता है तो वो कहां लेके आया जाएगा। उस पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो उस निमित्त हमने छतरपुर, इरादत नगर और नजफगढ़ एरिया में 3 नए WTP बनाने के लिए आज से ही योजना उसकी शुरू कर दी है। मैं बहुत ही खुशी के साथ इस बात को भी बताना चाहती हूँ कि पिछली सरकारों के समय में जिन बड़े बड़े वाटर बिल्स को लेकर के लोग घूमते थे, जनता परेशान रहती थी, हमारे जल बोर्ड द्वारा वाटर एमनेस्टी स्कीम लाई गई और जिसमें 3,52,000 लोगों ने अपने बिल सेटल किए, 3,52,000 लोगों ने। और दिल्ली सरकार को जो कलेक्शन मिली वो 484 करोड़ की मिली और 1400 करोड़ के लगभग जो है वो जनता को रिलीफ मिला। उनका जो पानी के बिलों में सरचार्ज था, पेनल्टीज थी, इंटरेस्ट था, वो सब 1400 करोड़ की वैल्यू का ये सारा जो फाइन थे वो हमने माफ किए। और अभी इस दिशा में और भी काम होना है। अभी रिसेंटली हमने डोमेस्टिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बिल्स पे भी यही एमनेस्टी स्कीम लागू कर दी है। अब दिल्ली की जनता इंडस्ट्रियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों बिल्स पर इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। तीसरा जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ केयर, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस 365 दिन के छोटे से कार्यकाल में हमने 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमने बना करके तैयार किए, जहां पर बेहतर सुविधाएं हैं स्वास्थ्य की। यदि हम दिनचर्या की बात करें तो एक साधारण व्यक्ति की दिनचर्या में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स को मुझे लगता है कि 70% समस्याओं का समाधान वहीं पर हमें मिलेगा, जहां जच्चा बच्चा केंद्र भी है, जहां पर के बड़ी लिस्ट है, टेस्टिंग्स आप लोग करवा सकते हैं, हेल्थ केयर है और हर प्रकार की फैसिलिटी वहां पे है, जिससे बड़े हॉस्पिटल्स पे भी बहुत जो दबाव रहता था वो भी कम हो पाएगा। हमारा टारगेट है कि इस साल 1100 जिस टारगेट को लेकर के हम चले थे उस नंबर तक हम अपने इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को लेकर के जा पाएंगे। 5 हॉस्पिटल्स में हमने
नए ब्लॉक शुरू किए, जिसमें हमने गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर को हमने शुरू करा और आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल में आईपीडी ब्लॉक को शुरू किया और भगवान महावीर हॉस्पिटल में ओपीडी ब्लॉक को शुरू किया। साथ ही श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में हमने मदर एंड चाइल्ड केयर ये वाला ब्लॉक शुरू करके दिल्ली की जनता को जो सरकार के सालों से पेंडिंग जो प्रोजेक्ट थे उस पे हमने काम करा और लगातार उस पे काम करते हुए हमने दिल्ली की जनता को ये 5 हॉस्पिटल सौंपे। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो कमी हमारे हॉस्पिटल्स में मशीनरीज की थी उसे कम करने के लिए, मशीनरीज की कमी को कम करने के लिए और लगातार फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। और बहुत ही शानदार न्यू स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में लगाई गई, जिसमें हमने अभी जीबी पंत में जो सिटी स्कैनर लगाया, न्यूरो आईसीयू जो शुरू किया और इंटीग्रेटेड ओटी के साथ में, और न्यूरो कैथ लैब जो बनाई है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो सिटी स्कैनर की मैं बात कर रही हूँ, पूरे उत्तर भारत में किसी भी अस्पताल में इस प्रकार का बेहतरीन और आधुनिक सिटी स्कैनर किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जो दिल्ली सरकार के इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। नई 150 हमने डायलिसिस मशीन्स भी लगाई। हमने 53 नई एम्बुलेंस जो कि 24/7 कंट्रोल रूम का काम कर रही है वो भी शुरू की। 6 मोबाइल डेंटल वैन हमने शुरू करी और जो LNJP हॉस्पिटल में मेडिकल जेनेटिक वार्ड और NAT लैब, नेट लैब भी हमने शुरू किया, जो कि पूरे के पूरे भारत में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज है जो दिल्ली में यहां शुरू की गई। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने पिछली सरकारों ने जो करप्शन पूरे सिस्टम में फैलाया हुआ था उसे रोकने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए और उसमें पूरे सिस्टम का डिजिटलाइजेशन जो किया, HIMS यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, हर पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्ड बना करके सारे हॉस्पिटल्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम, चाहे वो दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल हैं या केंद्र सरकार के सरकारी अस्पताल हैं, हमने पूरे पेशेंट्स का सारा प्रोफाइल वहां जोड़ा है, सारी प्रिस्क्रिप्शंस को वहां जोड़ा है, ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट शुरू हुए हैं और ये सारी चीजें करते हुए दिल्ली की जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। हॉस्पिटल में काम बेहतर शुरू हुए हैं और लगभग 1 लाख आभा ID कार्ड हमने एडवांस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से बनाए हैं और उन्हें HIMS के साथ इंटीग्रेट किया है। ये बहुत बड़ा काम है दिल्ली में इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ता हुआ, जो आने वाले समय में भी हमें बहुत मदद करने वाला है। मुझे ये बताते हुए भी आप सबको बेहद ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि दिल्ली में अभी तक आयुष सोसाइटी जो नहीं थी और जिसके कारण से केंद्र की किसी भी आयुष योजना का हम लाभ नहीं ले पाते थे, उस आयुष सोसाइटी को बनाने का काम भी इसी वर्ष हमने किया। और एक सबसे सेंसिटिव विषय ऑर्गन डोनेशन का, जहां पूरी दुनिया इस समय ऑर्गन डोनेशन जैसे सेंसिटिव विषय पे काम कर रही है, दिल्ली की इस निमित्त कोई तैयारी नहीं थी। दिल्ली सरकार ने अपना सोटो ऑर्गन डोनेशन इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि दिल्ली भी इस मुहिम में जुड़ सके, दिल्ली के लोग इससे जुड़ करके मानवता के नाते अपना सहभागिता कर सके। मुझे ये बताते हुए भी हर्ष है कि दिल्ली में जो डॉक्टर्स की कमी थी, जो नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, उसको पूरा करने की दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। हमने 4000 न्यू पोस्ट जो है पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सिस की सैंक्शन करी। 1300 नर्सिंग स्टाफ को हमने रिक्रूटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर दिए और एक बहुत ही शर्मनाक काम जो पिछली सरकारों के दौरान हो रहा था कि हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो थे उनको सिर्फ 500 रुपए महीने का भत्ता जो दिया जा रहा था, मतलब सोच के भी हैरानी होती कि 500 रुपए नर्सिंग इंटर्न्स को देना, उन बच्चों को देना कितना खराब था। उसे हमने 13,000 से ज्यादा किया है ताकि हमारे नर्सिंग इंटर्न्स जो लगातार हमारे हॉस्पिटल्स में सेवा का काम कर रहे हैं उनको ये लाभ मिल सके। मैं जरूर
अगले सेक्टर के माध्यम से एजुकेशन, शिक्षा, पिछली सरकारों ने इसका ढिंडोरा तो बहुत पीटा, पर हम सब जानते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत थी, एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत थी। शायद उन्होंने एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना पैसा खर्च नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने उसकी पब्लिसिटी पे खर्च किया। पर आज की सरकार जो है पब्लिसिटी की नहीं, परफॉर्मेंस की सरकार है। और मैं बधाई देती हूं अपने एजुकेशन विभाग को कि जो हिस्टोरिक फी रेगुलेशन एक्ट लाने का साहस हमारी सरकार कर पाई, आप सबकी मेहनत के कारण। आज से पहले ऐसा कोई कानून, नियम, प्रावधान ही नहीं था कि जिससे कि आप इन प्राइवेट स्कूल्स को किसी भी तरह की कोई लगाम लगा सके। आज सरकार ने ये डेयरिंग कदम उठा करके अपने एक्ट में इसको लागू करके कम से कम दिल्ली के लाखों पेरेंट्स को, लाखों स्टूडेंट्स को ये रास्ता दिखाया कि कैसे शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोका जा सकता है। और इस बात पे भी मुझे फक्र है कि हम मात्र 365 दिन के अपने इस कार्यकाल में 7,000 स्मार्ट क्लासेस, 75 सीएम श्री स्कूल जो कि स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे, उनको बनाने का काम हमारा शुरू हुआ। हम ये समझते हैं कि दिल्ली में हर स्कूल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बने, बेहतर फैसिलिटीज हो और साथ ही डिजिटलाइज हो। हमारे हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम हो, हमारे हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी हो और कंप्यूटर लैब्स हो। इस मिशन में इस साल का हमारा जो टारगेट था उस पे हम काम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार 3 करिकुलम्स हमने अपने बच्चों के कोर्स में शुरू किए, नींव, साइंस ऑफ लिविंग और राष्ट्र नीति। मैं सच में ये मानती हूं और हम सब इस बात को मानते होंगे कि एक बेहतरीन नागरिक की नींव स्कूल से ही रखी जाती है। जब आज हम बात करते हैं कि भाई राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं, देश को साफ सुथरा रखने की बात करते हैं, नियमों के पालन की और देश से प्यार करने की बात करते हैं, तो ये सारे गुण जो हैं, जो किसी देश को अच्छा, साफ सुथरा, बेहतर रखने के लिए किसी नागरिक के गुण होने चाहिए। यदि उसका बीजारोपण कहीं होता है तो वो स्कूल में ही होता है। तो इन कोर्सेज के माध्यम से मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे बेहतर नागरिक बन पाएंगे, अपनी लाइफ में वो स्किल सीख पाएंगे जिससे आने वाली जिंदगी को वो अच्छे से जी सकें, समझ सकें। और खेल के सेक्टर में, स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी हमारे एजुकेशन विभाग ने, हमारे एजुकेशन मंत्रालय ने बहुत ही सुंदर किया है। एक शानदार इवेंट दिल्ली खेल महाकुंभ आजकल चल रहा है, जिस 25,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन की। 1 महीने का ये इवेंट दिल्ली के कोने कोने में चल रहा है और जितने भी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में 1 साल पूरा कर लिया है और इस बीच रेखा गुप्ता ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वादों की नहीं बल्कि रिजल्ट्स की सरकार है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।